सती फिर तीसरे रास्ते पे खड़ी हो जाती हैं। राम आगे बढ़े और राम आगे बढ़ करके कहने लगे हैं हाथ जोड़ करके, हे मैया आप कहाँ घूम रही हो? और जवाब दिया है भगवान श्री राम ने, क्या? कि राघव बोले तुम कहो सती, तुम आज कहाँ से आई हो? कि इतना तो हमें बतलाई दीजो, उन भोले काम कर आई हो। भगवान श्री राम आगे बढ़ करके कहने लगे, कहो सती तुम यहाँ अकेली कहाँ घूम रही हो? भगवान भोले बाबा कहाँ है? सती ने जैसे ही ये बात सुनी महाराज तो उसी समय समझ जाती है वहां से भागना चाहिए, लेकिन नहीं भाग पाए। हुआ क्या? जैसे ही सती ने ये सुना कि पूछ रहे हैं कि अकेली कहाँ, भोले बाबा कहाँ हैं, तो सती वहां से भागना चाहिए लेकिन भाग नहीं पाई। अपने हाथों को अपने आंखों में दबा करके बैठ गई जमीन पे, और जैसे ही नेत्रों को दबा करके बैठी तो देखा है भगवान राम के सेवा में 33 कोटि देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। आज समझ जाती है सती ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है। राम ने जवाब दिया, हे मैया आप मेरी सीता का भेष तो बना सकती हो, आप मेरी सीता का भेष तो बना सकती हो, लेकिन सीता जैसे आचरण और स्वभाव कहाँ से लाओगी? क्योंकि जो मेरी सीता थी ना वो कभी मेरे सामने नहीं खड़ी होती थी, सीता सदैव मेरे पीछे चलती थी। सामने तो सिर्फ एक माँ खड़ी हो सकती है। आप सीता का भेष आपने बना लिया, लेकिन सीता जैसे स्वभाव आपके अंदर नहीं है। महाराज आज उसी समय सती वहां से लौट पड़ती है। जैसे ही लौटी भगवान भोले बाबा के पास में आई। भगवान भोले बाबा ने पूछा, कहो सती परीक्षा ले आई? सती ने जवाब दिया है, हे प्रभु जिस प्रकार से आप प्रणाम करके चले आए उसी प्रकार से हम भी प्रणाम करके चले आए, कोई भी परीक्षा नहीं ली है। आज झूठ बोलने लगी सती। जैसे ही झूठ बोला भगवान भोले बाबा से, भगवान भोले बाबा ने उसी समय महाराज अंतर ध्यान करके देखा है कि सती ने सीता का भेष बनाया, लेकिन सती झूठ पे झूठ बोल रही है हमसे। सती ने फिर जवाब दिया, महाराज मेरा यकीन करो, मेरा भरोसा करो, आपने कोई परीक्षा नहीं ली, और बोली है कि मैंने बात की मानी तुम्हारी, और मैंने बात की मानी तुम्हारी, और मैं समझ ही गई वो बताई।
समय भगवान भोले बाबा ने जैसे ही अंतर ध्यान धर के देखा कि सती हमसे झूठ बोल रही है, महाराज आज उसी समय भगवान भोले बाबा ने सती को साथ में लिया और ले जा करके कैलाश पर्वत पे पहुंचे। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे, बताया जाता है भगवान भोले बाबा ने उसी समय अपने मन में एक संकल्प कर लिया। महाराज अपने मन में एक संकल्प कर लिया और संकल्प किया है, हे सती तुमने हमसे झूठ बोला। और ये सनोज बेटा की तरफ से जो जमका से भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं सादर भेंट कर रहा है। प्रभु से कामना करते हैं शुद्ध बुद्धि प्रदान करते रहना, इस बच्चे के जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहे। जय श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज आज उसी समय भगवान भोले बाबा आगे बढ़े हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो अपने मन में एक संकल्प कर लिया भगवान भोले बाबा ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है चौपाई में कि उन्होंने अपने मन में संकल्प क्या किया, बताया कि शिव संकल्प कीन मन माहि, यह तन सती भेटया बनाहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम भगवान भोले बाबा ने, सती तुमने हमसे झूठ बोला है, जाओ हम आज संकल्प करते हैं जब तक तुम एक सती की भेष में रहोगी इस शरीर से कभी तुम्हारी भेंट नहीं होगी। संकल्प कर लिया क्या? सती भेटया बनाहि। राम सिया राम जय जय राम। आज संकल्प कर लिया, हे सती तुमने सीता का भेष बनाया है और राम मेरे इष्ट देव हैं, सीता हम उन्हें माँ मानते हैं। तुमने मेरी माँ का भेष बनाया है, मैं संकल्प करता हूँ जब तक ये सती का भेष तुम्हारे अंदर रहेगा, ये तन रहेगा, तब तक इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। पत्नी नहीं बल्कि एक माँ के भेष में तुम्हें देखेंगे। ये संकल्प कर लिया महाराज और जा करके कैलाश पर्वत पे समाधि को लगा लेते हैं। कहते हैं जब भोले बाबा समाधि लगाते थे ना तो जिंदगी गुजर जाती लेकिन समाधि नहीं टूटते। कहते हैं जिंदगी गुजर जाती लेकिन समाधि नहीं टूटती थी। एक बार समाधि लगा पावे, जैसे ही समाधि को लगाया महाराज बरसें गुजरने लगी लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं टूट रही है। अब तो मैया सती बहुत पश्चाताप कर रही है, रोती हैं, चारों तरफ दौड़ती हैं। उस कैलाश पर्वत पे उनके साथ में भी कोई नहीं है, ना उनकी कोई मदद करने वाला है। अब तो अपनी करने पे पश्चाताप कर रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कल बताया था महाराज कहते हैं ना, फिर पछताए होती का जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, जब मेरा समय निकल गया मैं तब नहीं समझ पाया। अब तो सती रो रही है लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं है। महाराज संकल्प तो संकल्प होता है। आज मैया सती कैलाश पर्वत पे अकेली है, चारों तरफ कोई भी साथ देने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कहते हैं 87,000 वर्ष बीत गए समाधि को लगाए हुए।
87,000 वर्ष बाद दादा जब समाधि खुली शंकर जी को, तो वही स्थान दिया है शंकर जी ने जो एक पुत्र अपनी माँ को बिठाता है। सामने बिठा लिया शंकर जी ने, साथ में स्थान नहीं दिया। सती बहुत दुखी है। आज सामने बिठा लिया महाराज, सती के अंदर दुख का सैलाब दौड़ रहा है, इतना दुखी है। दुख के कारण अपने नेत्रों को जैसे ही ऊपर की ओर किया तो आसमान में देखा है कि कुछ विमान उड़ रहे हैं। विमान उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। तो मैया सती ने भोले बाबा से पूछ लिया, हे प्रभु जी ये बताओ, ये आसमान में जो विमान उड़ रहे हैं, ये विमान क्यों उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महाराज भगवान भोले बाबा ने समझाया है, हे देवी जो विमान उड़ रहे हैं ना, ये विमान और कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ को किया है, उसी यज्ञ में सब जा रहे हैं। और ये पारुल बेटा की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भी उठ रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं शुद्ध बुद्धि प्रदान करते रहना, और ऐसे बच्चे बड़े होकर के सदैव अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। महाराज आज उसी समय बताया है भोले बाबा ने, हे देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ को किया है, ये सारे देवता जा रहे हैं यज्ञ में। सती पूछने लगी है, महाराज आप नहीं चलोगे? बताया है भोले बाबा ने, हे सती हमें निमंत्रण नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज तो जवाब दिया है, एक बार की बात है, सभा लगी हुई थी, सभा में सभी लोग आमंत्रित थे। कहते हैं जहां भी सभा लगती थी, अगर दक्ष वहां पर पहुंच जाए राजा, तो महाराज सब खड़े होकर के उसका सम्मान करते थे। सभी ने उठ करके सम्मान किया। भोले बाबा उठ के खड़े नहीं हुए तो दक्ष को क्रोध आ गया। महाराज दक्ष को क्रोध आ गया और क्रोध में कह दिया कि जहां भी पूजा पाठ होगा तो शंकर का कहीं भाग नहीं होगा। तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, साथ में उनके नंदी बाबा आते तो जवाब दिया है, दक्ष जिस